स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम आपको कराएंगे 10th क्लास का साइंस, उसका अगला पार्ट जो कि है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो सबसे पहले हम समझेंगे मानव नेत्र को कि मानव नेत्र होता क्या है। तो मानव नेत्र क्या है समझते हैं। मानव नेत्र एक प्राकृतिक उपकरण है जो हमें देखने योग्य बनाता है। इसकी सहायता से हम सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। यह कैमरे की भांति काम करता है। जैसे ही कोई प्रकाश किरणें हमारी आंखों के अंदर जाती हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक वस्तु से छोटा और वस्तु का उल्टा बनता है। इसका लेंस प्रोटीन से बना हुआ पारदर्शी होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी संरचना के बारे में। इसकी क्या संरचना है, ये नेत्र के अंदर क्या क्या भाग होते हैं ये समझ लेते हैं। अब जो हमारी आँख होती है, जो हमारे नेत्र होते हैं, वो बाहर से दिखते तो बहुत छोटे से हैं, लेकिन असल में वो एक खोखले गोले की जैसी होते हैं। जैसा आपने कैमरा देखा होगा तो कैमरे का शुरुआत में उसका जो मुंह होता है, स्टार्टिंग में जो लेंस होता है वो छोटा ही होता है, लेकिन उसके पीछे पूरी एक मशीन लगी होती है। इसी तरीके से वो जो हमारी आँख है, जो हमारी नेत्र है, उसमें क्या है कि शुरुआत में एक छोटी सी आँख जैसी दिखाई देती है, लेकिन पीछे को पूरी की पूरी एक डिवाइस लगी हुई है, एक गोला लगा हुआ, उसके अंदर सारा कुछ प्रोसेस होता है, लेकिन हमको पता नहीं चल पाता। तो जो हमारा गोला होता है, आँख का गोला होता है, उसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है जिसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। उसके ऊपर ये जो दृढ़ पटल है वो क्या करती है कि पूरे नेत्र की, पूरे गोले की रक्षा करती है। वो अपारदर्शी होती है, ठीक है। उसके तुरंत नीचे एक परत और लगी होती है जिसको कहते हैं हम रक्तक पटल। क्या? रक्तक पटल। यह क्या होती है? एक काली रंग की झिल्ली लगी होती है जो प्रकाश को आने पर जब फालतू परावर्तन होता है उसको रोकती है। मान लीजिए कि आंख के अंदर प्रकाश ने एंट्री करी और वहां पर रेटिना प्रतिबिंब बना, लेकिन हो सकता है कुछ प्रकाश नेत्र के अलग अलग गोलों पे, नेत्र के अंदर अलग अलग सिराओं पे गिरे, अलग अलग भागों के ऊपर गिर जाए, तो वहाँ पर परावर्तन हो सकता है जिससे कि हमारी आंख में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये परत क्या करती है, झिल्ली क्या करती है, काले रंग की झिल्ली होती है, ये उस परावर्तन को रोकती है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कॉर्निया का, यानी जो हमारी आंख है, ये जो दिखता है शुरुआत में इसको कहते हैं कॉर्निया। इसी से ही प्रकाश हमारी आंखों के अंदर जाता है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? हमारे नेत्र का, हमारे नेत्र गोलक का वह भाग जहां से प्रकाश हमारे नेत्र के अंदर जाता है उस भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। ये पारदर्शी होता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं परितारिका यानी आइरिस। हमारा जो कॉर्निया होता है उसके पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है जो कि अपारदर्शी होती है, उसको हम परितारिका या फिर आइरिस कहते हैं। परितारिका के बीच में एक छिद्र होता है, उस छिद्र को ही हम पुतली कहते हैं या फिर नेत्र तारा भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऐसे प्रकाश स्रोत को देख रहे हैं जहाँ से प्रकाश अधिक आ रहा है, तो हमारी आँख में जैसे वो प्रकाश एंट्री करेगा तो क्या करता है कि जो परितारिका होता है यानी कि जो आइरिस होती है वो पुतली को कंट्रोल करती है, यानी कि उसका साइज को बड़ा या कम करती है। जैसे प्रकाश हमारे आँखों के अंदर आता है, कौन ज़्यादा प्रकाश हमारी आँखों के अंदर आता है तो आइरिस क्या करती है, पुतली को छोटा कर देती है, यानी कि प्रकाश कम आ सके। ज़्यादा प्रकाश है, आँख खराब हो सकती है, हमारे नेत्र खराब हो सकते हैं। जैसे प्रकाश ने एंट्री करी, आइरिस ने कहा पुतली से कि भाई तुम जल्दी छोटा हो जाओ, पुतली क्या होगी, छोटी हो गई, तो प्रकाश उसके अंदर क्या करेगा, कम एंट्री करेगा। अब मान लीजिए कि तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ पर तुम्हें कम दिखाई दे रहा, किसी वस्तु को देखना चाहते हो पर दिखाई नहीं दे पा रही, प्रकाश कम उसमें, तो तुम आँख अपनी बड़ी करोगे देखने के लिए। तो वहाँ पर आइरिस क्या करेगी, उससे बोलेगा, आइरिस मतलब परितारिका, पुतली से बोलेगा कि जल्दी से बड़ा हो जाओ क्योंकि प्रकाश कम है, हमें प्रकाश ज़्यादा लाना। तो वहाँ पर पुतली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो कुल मिला के बात ये हुई कि
जो आइरिस है, जो परितारिका है, वो कंट्रोल करती है पुतली को, और पुतली को हम पुतली या नेत्र तारा भी कहते हैं। ये कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है और अधिक प्रकाश में ये छोटी हो जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं अभिनेत्र लेंस, यानी आँखों के अंदर लगने वाला लेंस की बात कर लेते हैं। तो परितारिका यानी कि आइरिस के पीछे उत्तकों का बना हुआ एक लेंस होता है, जिसको हम द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। यानी वो लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस लगा होता, उसी को हम अभिनेत्र लेंस या फिर नेत्र लेंस कहते हैं। इस नेत्र के अगले सिरे की वक्रता त्रिज्या अधिक और पीछे के सिरे की वक्रता त्रिज्या कम होती है। अब बात कर लेते हैं दृष्टिपटल या रेटिना की। तो रेटिना एक नेत्र के अंदर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारी आँख का प्रतिबिंब बनता है। जब प्रकाश की किरणें हमारी आँख के अंदर आती हैं तो सबसे पहले वो कहाँ पर पहुँचेंगी? कॉर्निया के अंदर। कॉर्निया के बाद कहाँ पहुँचेंगी? आइरिस यानी कि परितारिका पे। परितारिका से निकल कर कहाँ को जाएंगी? पुतली पर को। और पुतली से निकलने के बाद कहाँ को जाएंगी? अभिनेत्र लेंस पर। अभिनेत्र लेंस से प्रकाश की किरणें कहाँ को जाएंगी? वो पहुँचेंगी जाके प्रतिबिंब बनाएंगे सीधे रेटिना पर, जिसको हम दृष्टिपटल भी कहते हैं। उस रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो उस स्थान को हम क्या बोलेंगे? रेटिना, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। अब बात कर लेते हैं जलीय द्रव या कांचाभ द्रव। देखिए, कॉर्निया और हमारे जो नेत्र लेंस है यानी उत्तल लेंस है, उसके बीच में एक नमकीन द्रव भरा होता है, जिसको हम नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, उसी को हम कांचाभ द्रव भी कहते हैं। इन पॉइंटों को ध्यान से याद रख लेना, काम के पॉइंट हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ अगली बार। धन्यवाद।